हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग्स। इस द स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग को डेली बेसिस पे जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलता है, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 22 है, जिसमें हम लोग विस्तृत रूप से 1 से लेकर 40 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए। दोस्तों, आपको लाइक शेयर करने से हमको बहुत सारा मोटिवेट मिलता है कि हम इससे भी ज़्यादा से अच्छे और वीडियो बेहतर बनाएं। आप लोग का यह जो अभी 3 फेज का एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रैक्टिस सेट है। आप लोग 2 से 3 बार प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आज का प्रथम क्वेश्चन है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया था। अशोक जो है मोर वंश का सबसे महानतम शासक एवं वंश का तृतीय शासक था और मोर वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका बेटा उसके बाद बिंदुसार हुआ, उसके बाद अशोक हुआ और कनिष्क को हम लोग अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं। और कनिष्क के ही काल में बौद्ध धर्म जो था 2 भाग में बढ़ गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान में बढ़ गया था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। इसकी शुरू गोवा मुक्ति आंदोलन 1961 में दल, जल, थल और वायु सेना तीनों सेना ने मिलकर इस अभियान को पूरा किया हुआ था। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आजाद हिंद फौज की ओर से लड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी और इन्होंने यह नारा दिया था आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन के समय 1943 में सिंगापुर में दिए हुए थे। नेक्स्ट, और महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है। नेक्स्ट, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है। ऑप्शन सी, यह सीपीआई की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव चिन्ह जो है बाली और हंसिया है। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी, जिसका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। 1984 ईस्वी में की गई थी, जिसकी चुनाव चिन्ह हाथी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में की गई थी, जिसका चुनाव चिन्ह घास है। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान डैश है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 5.972 इंटू 10 के पावर 24 kg। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर 24 kg। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो यह कितने देशों के, यह 3 देशों से साझा करती है सीमा। एक पहला नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। यह यमुना नदी है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्राह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और ताप्ती नदी जो है एमपी का मुल्ताई से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरई शहर जो है वह बुगई के तट पे स्थित है। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यह केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और इससे ऊपर जितने होते हैं हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट जो है पहली बार 1917 में जारी किया गया था। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी थी।
तो भारत के जो जनगणना 2011 अनुसार जो जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, और बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है जो 1106 है, और सबसे कम 17 है, वो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाले अधिनियम डैश है। ऑप्शन डी, प्रयोगिता अधिनियम। राघवन समिति के सिफारिश पर 1969 ईस्वी का एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 9 को निरस्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है? ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट सशक्त। प्रोजेक्ट सशक्त के द्वारा जो एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए सशक्त नामक समग्र नीति लागू करने की घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट सशक्त का अध्यक्ष जो है सुनील मेहता को बनाया गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? यह भैंसों की दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वो भी वह सुगंध ही देगा। यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य जो है एक प्रसिद्ध महान लेखक कवि जो थे वह विलियम शेक्सपियर का यह वाक्य है कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को ही किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वो भी सुगंध ही देगा। नेक्स्ट, एक एटमॉस्फेयर इक्वल होता है तो 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गति ऊर्जा कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 इंटू mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर हम लोग कहते हैं इसको। तो आपका हो गया द्रव्यमान 11 है और भी कितना है, वेग आपको 5 तो 25 हो जाएगा। 11 5 आपको 11 और 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 से 25 से 25 2 27 माने 275/2 कीजिएगा इसको डिवाइड, तो 137.5 जूल आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 137.5 जूल। नेक्स्ट, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? तो दिए गए अंतराल के दौरान। ऑप्शन डी जो है यह औसत गति और औसत चाल का गति का एक वस्तु की गति दर्शाता है। नेक्स्ट, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें हम लोग लाइट जलाते हैं तो आर पार हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन सी। ऐसी सामग्री जिसमें हम रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाते हैं उसे पारदर्शी या मीन्स ट्रांसपेरेंट सामग्री कहा जाता है। निर्वात में जो होता है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि जल में 2.25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। नेक्स्ट, बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, एल डिस्कशन ने किया था। नेक्स्ट, अभी अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? इसको अच्छे से कर देते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी, आदर्श गैस के लिए यह लागू किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो टोटल हम लोग दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो हम लोग टोटल ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन गलत है।
एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। यह सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। यह भी सही है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यह गलत है। ऑक्सीकरण जो होता है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने के ऑक्सीकरण कहा जाता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। या धातु को जंग लगाना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी गलत है। नेक्स्ट मिलान करना है आविष्कार खोज एवं आविष्कारक वैज्ञानिक। कि डायनामाइट कि आप लोग जानते हैं डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल ने खोज किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फ्राइडे ने किया था। इलेक्ट्रॉन के जेजेस थॉमसन और प्रोटॉन के रदरफोर्ड। तो 3214 3214 ऑप्शन सी। नेक्स्ट और देख लिया जाए तो आपको पोजिट्रॉन के एडरसन, न्यूट्रॉनों को पाउली, डायनेमो को तो माइकल फ्राइडे आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट सहसंयोजक यौगिक यह है सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और कक्षनांक निम्न होता है। परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं इस पर संयोजक आबंध कहते हैं। सहसंयोग यौगिक का गलनांक और कक्षनांक निम्न होता है। नेक्स्ट प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान पोलियोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की डैश गति कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कर्माकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमोटिन्स जुड़े होते हैं? तो उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र में एक प्राथमिक संक्रिय मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमोटिन्स इस बिंदु पर जुड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, पेलिकल्स, मैट्रिक्स और कैमोडिगस ट्रिगर्स। नेक्स्ट एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो एक कुबड़ वाले ऊँट को हम लोग ड्रोमेड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोमेडेरी कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो किससे उत्पादित होता है? तो यह जो उत्पादित होता है भूमिगत तना से उत्पादित होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए बिट डैश का पोर्टमैटू है। यह बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका हो जाएगा त्वरण 0.2 मीटर पर वर्ग सेकेंड्स। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान ने की थी। इस योजना के तहत लोगों को 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराया जाएगा। और राजस्थान के और भी योजना है जिसे मेन प्रमुख जो योजना है जन सूचना पोर्टल और दूसरा है मुक्ति करवा अभियान। वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एडिडास का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? मनुष्य छिल्लर को किया गया है। और ला लीगा अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह रोहित शर्मा है। माँ अभियान के माधुरी दीक्षित हैं। WHO गुडविल के साइमा वाजिद हुसैन। रेड बस है उसका MS धोनी है। यूनिसेफ इंडिया का हिमा दास। फिट इंडिया अभियान सोनू सूद। और ड्रीम 11 या इंडिगो पेंट महेंद्र सिंह धोनी। एजुकेट्स गर्ल्स या OnePlus अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किससे है? तो बोडो समुदाय के हम लोग जानते हैं कि संबंध किससे है, वह असम राज्य से है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आप लोग लाइक एवं शेयर किया कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर किया कीजिए कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को परिशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ाने केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कर्नाटक में घोषणा की हुई है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, इस केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण से लेकर मानव मिशन से जुड़ी सभी गतिविधियों संचालित की जाएंगी। इसरो द्वारा उस केंद्र को विकसित करने के हेतु 2700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इसरो का जो स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 में। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं के सिवान है, जिन्हों तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 2019 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। यह पुस्तक जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने 3 साल पूरे करने पर अपने भाषण का संकलन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वह ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यह सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार जो है वाराणसी को दिया गया है, यह भी सही है। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को दिया गया है, जो कि यह आपको गलत है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पे रहा, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि राज्यों में सबसे स्वस्थ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है, यह गलत है। नेक्स्ट G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो G20 के जो किया गया था यह वर्चुअल के द्वारा किया गया था, जिसका सऊदी अरब ने इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट #MeToo पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, करण पुरी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आप लोग का 40 क्वेश्चंस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।